अब मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। मुझे हर बात का पहले बहुत ज्यादा दुख होता था, मैं बहुत ज्यादा रोती थी, फिर से कहना। मैं बहुत ज्यादा रोती थी। जब तकलीफ होती है कि मेरे हस्बैंड इस मामले में पहले केयरिंग नहीं थे और अब इस चीज में इतना ज्यादा केयरिंग हो गए हैं कि उनको सब कुछ करना आता है। शर्म से तुम लोग डूब ही मरो, सच में। पहले जो मैं थी और जो मैं आज हूँ, मैंने बहुत चेंज किया। जैसे कौसर मेरे घर पर आ गई, उसको मैं खाना निकाल के दे रही हूँ। कौसर को खाना निकाल के दे रही हूँ? हमने तो कुछ और ही सुना। क्या? कि वो तो खाना खुद बनाती है, ये तो उठती ही है। हमने कब देखा इसने कौसर को खाना रोटियां निकाल के दी है? कौसर तो खुद आगे रोटियां निकाल रही होती है तंदूर में से। एक रोटी मैंने लगाई है, मेरा छब्बा तो देखो। रात को अगर कोई बचा खुचा डब्बी में डाल के वो कंटेंट के लिए वो घोंचू ले जाएगा तो सब बोल रहे होंगे हाय सारा राशन जो है वहां से ले आया। खाना सारा जो है एटीएम खाली हो गए इसके। चाय बना कर दे रही हूँ। ना सिर्फ रोटियां उठा के दे रही है, साथ में चाय भी बना के दे रही है। और साथ में और क्या? सर दर्द की गोलियां उठा कर दे रही हूँ। वैसे ये अनोखी ना फर्स्ट वाइफ है। कैसी? अरे सोतन वो है और सर दर्द भी उसी की है। तुम ये खाओ, तुम इससे ठीक हो जाओगी, तुम ये करो, तुम वो करो। फिर से कहना। सर दर्द तो इसकी होना चाहिए ना कि ये मेरे घर में क्यों आ गई है, ये उसको रोटियां पका के दे रही है, निकाल के दे रही है। क्या? उसको मैं खाना निकाल के दे रही हूँ, रोटियां उठा कर दे रही हूँ, चाय बना के पिला रही है, फिर उससे पूछ रही है क्या? अगर तेरे सर में दर्द है तो गोली दूं। और बच्चे तुम्हारे हैं, मेरे थोड़ी बच्चे हैं जो मैं इन बच्चों के बारे में सोचूं। तो ये बातें मैंने जब सुनी है ना, फिर से कहना। बच्चे तुम्हारे हैं, मेरे थोड़ी बच्चे हैं जो मैं। कैसी हो कौसर? तबीयत कैसी है? ठीक है? वाह क्या बात है। नहीं अभी जी आप क्यों उसके पीछे बार बार भागती हो, एक एक चीज लेके उसकी मिन्नतें करती हो कि कहीं उसको बुरा फील ना हो रहा हो। वैसे अभी जी एक बात तो बताओ। क्या? कि अगर वो अकेला फील करे तो फिर आप क्या करती हो? तो अपने शौहर को भेज देना। ये भी पता है क्या? कि वो अकेला फील कर रही है तो उसका इलाज अपने पास बुलाना नहीं है बल्कि शोहर को उसके पास भेजना। भाई कोई अकेला फील कर रहा है, हम कहते हैं ना यार हमारे पास आ जाए। हाँ। या हम बोलेंगे एक मिनट आप बोलो। अब आपको कोई फोन आया जी कि मैं अकेला फील कर रही हूँ, आपको एक मिनट रुको मैं शुएब को भेजती हूँ। वर्ड तो ये यूज करिए ना कि वो अकेला फील करे। अकेला फील करे या कुछ और फील कर रही हो जो हस्बैंड को भेज रही हो। अकेला फील कर रही हो तो उसको अपने पास बुला सकती हो। नहीं दिखाओ, 15-20 मिनट की वीडियो बनानी होती है ना। सारा दिन वो बेसमेंट में छुपी रहे, सारा दिन जो है ऊपर वाले कमरे में छुपी रहे, तो ना दिखाओ। वैसे होती तो इनके पास ही है, हाँ इनके साथ ही होती है। लेकिन ये जो ड्रामा करते हैं ना कि वहां पर होते हो, आपका दिल वहां पर लग गया, आप उसके साथ ज्यादा खुश हो, आपको मेरे अंदर वो चीज नहीं मिलती। फिर से कहना। आपको मेरे अंदर वो चीज नहीं मिलती। हर वक्त जो है ना गाँव कौशल में घुसा रहता है और फिर भी वो अकेला फील कर रही है। तो देख लो ये सारे लोग बोलते रहते हैं कि उसको हक की ज़रूरियत अदा नहीं कर रहा। किसको? ये पहली वाइफ को हर वक्त जो है कौशल के साथ जाकर सोता है, रात को वहां जाता है, तो वो अभी भी वो यही बात कर रही है। क्या? कि अगर वो अकेला फील करी हो तो मैं हस्बैंड को भेज देती हूँ। तो मतलब कि तेरे पास होता है ना वो। हाँ अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही हो ना। बोर्न बेबीज को चाहिए, अकेला वो फील करे। बोर्न बेबी के लिए वो चाहिए लेकिन पैदा नहीं करना। फिर पैदा उधर करे जाके। पिछले 1 साल से कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, करना चाहिए नहीं, करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, तो तुम वहां पर चले जाओ। मर्द भी देख रहे हैं ना तो उनको फील होगा कि औरत किस टाइम से गुजरती है। इसे बहुत सख्त होता है। क्या? इस तरीके से एक तो अल्लाह से डरना कि कहीं वो जो है अकेली बैठी होगी और बंदा जो है टाइम इधर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो फिर अल्लाह से डर खौफ में मुब्तला होकर उसको बोलना कि जाओ तुम उसके पास जाओ। बड़ी जिगरे की बात है ना भाई। आपको दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, आपको अफसोस नहीं होता? हाँ रोती थी, मुझे दुख होता था, और मेरे रोने से या मेरे दुख करने से मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ, आपने देखा? मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ, आपने देखा? लेकिन फिर भी आप जी आप उसको भेज देती हो। कहाँ?
उसके पास रात को, हाँ, कि चले जाओ, वो अकेली फील कर रही होगी, वो बैठी होगी। ऐसा क्यों करती हो आप जी? असल में ना अपनी रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ, मैं हमेशा सबके लिए सोचती हूँ। नहीं, आपका कौन सोचेगा? दूसरे कौन दूसरे? चुप कर। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं देखती जाके पीछे, यानी जब हम सब नीचे बैठे होते हैं, इसका क्या काम है ऊपर जाने का। अम्मी इन सब चीज़ों की केयर करती है। उसको भी तो एहसास होना चाहिए ना, किसको? सोतन को, कि मेरे पास ये बंदा बैठा हुआ है, रात के 3 बजे वो उठ के कहे, ओए चल निकल यहाँ से, मुझे डर आ गया है, खौफ आ गया है, तुम मेरे पास हो, जाओ उसके पास। सुबह तुम आए हो राशन लेके, उसका वो चोरी करके उठा के आए हो। हाँ, मुझे वो सोई होती तब भी ये निकाल के आता है ना। क्या? वही आटा, घी, तो चीनी उसके घर से। ये सब चीजें लेके जा रहा हूँ, इसमें चीनी है, इसमें आटा है। लेकिन फिलहाल ना क्या? मेरी आप ही, मुझे इतना सा फील हो, उसको फील ना हो, तो इसको ये फील ना हो रहा, इसको अच्छा फील करा रही हूँ, कहीं उसको ये फील ना हो। तो ये फीलिंग उसमें नहीं जागती, किसमें? सोतन में। और सोतन तो छोड़ो, किसी भी दुनिया की फर्स्ट वाइफ में ये फीलिंग नहीं जागती होगी कौन सी? कि वो सोतन अकेली होगी, अपने हस्बैंड को बोलूं जाओ वहाँ, उसका अकेलापन दूर कर और जाके। मैंने हर टाइम दूसरों का सोचना है, आप ले जाओ, आप ले जाओ, फिर से कहना, आप ले जाओ, आप ले जाओ। ये मेरे को भी कह रही है कि आप कहाँ जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने बच्चों का ही सोच लो, अपना नहीं तो अपनी औलाद का सोच लो, जिनको आप हराम की कमाई खिला रहे हो। मेरे पास इतनी ड्रेस हैं तो उसके पास भी इतनी ड्रेस होनी चाहिए। उसको फील ना हो तो कहीं अल्लाह पाक नाराज ना हो। उसका ड्रेस देख लो, वो एक ही उसने वो नीला तो चिट्टा पाया एकदम, आज तक उसने नहीं उतारा, वो वही पहना हुआ। पिछली गर्मियों में उसके पास जो है कोई पीला जोड़ा था, उससे पहले उसके पास एक जोड़ा होता है उसके पास लाल, जो वो पूरा सीजन पहनती है। और ये कह रही है जितने मेरे पास ड्रेस है ना, उतने उसके पास भी होने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। ऐसा करो, एक उसके पास नौकर भी रखवा दो। क्यों? इसके पास भी तो है ना, तो उसको भी कपड़े इस्त्री करके दे। ये तो कपड़े एक जैसे अगर हैं, होने चाहिए जितने इधर हैं, तो नौकर भी तो उधर होना चाहिए ना। इस्त्री वो खुद करे, अल्लाह से डर नहीं लगता। हाँ, एसी में खुद बैठती है, कूलर में बैठती है। तो चुप कर, इसका क्या ख्याल है? उसके 3 बच्चे, इसका 1 बच्चा है। खामोश। उस बच्ची का भी मेरी आप इतना ख्याल रखती है। कितना? रेडियो वाले से जहाँ भी उसको गाड़ी दिखती है ना, वो हर वक्त तोड़ देता है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, लाल गाड़ी, वो फिर भी उसको लेके देती है। आज इसलिए लाल दुपट्टा पहना हुआ है ना। देखो रेफरेंस हो जुड़ रहे हैं, लाल गाड़ी तो लाल दुपट्टा। वो चीजें ना मैंने बहुत ज्यादा की हैं, बहुत ज्यादा की हैं, बहुत ज्यादा की हैं, कितनी की है? बहुत ज्यादा की हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा की हैं, कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा की है कितनी? कि जैसे ही सैलरी आती है ना, यूट्यूब से इनकम आती है, तो वो पहले ही पूरी की पूरी निकलवाती है, उसको सामने बिठा के बोलती है, क्या? एक तेरा, एक मेरा। ऐसे ही वो पता है 1.5 दिन लग जाता है। क्यों? 1.5 करोड़ डिवाइड करने में। 1.5 करोड़? हाँ, एक तेरा एक मेरा, 75 लाख करने में 10 वाला नोट हो तो लग गए ना आपको 36 घंटे। लेकिन एंड में फिर वही करती है, क्या? हिसाब बराबर। कैसे? प्लान किसका था? प्लान किसका था? तो इसी तरह कर करके वो 1.5 करोड़ में से ना उसको भी मिल जाते हैं। कितने? 1,500। मैं हर टाइम फ्रंट सीट पे बैठती हूँ तो उसको भी बिठाऊं, उसको अच्छा फील करा रही हूँ, उसको ये दे रही हूँ, उसको वो दे रही हूँ। वो सारी चीजें पता नहीं क्यों, कहीं उसको ये फील ना हो कि मैं हर टाइम फ्रंट सीट पे बैठती हूँ। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ क्या? कि ये खुद पीछे बैठी हो और वो फ्रंट सीट पे बैठी हो? वो फ्रंट सीट पे तो तभी बैठी है ना कब? जब वो भाग के गई है। कहाँ? जब ये रास्ता दिखा रही थी तो गोंजू उसको लेके निकल गया था, हाँ, इसको बताए बगैर। और ये कह रही है कि मैं हर वक्त इसी चीज की टेंशन में रहती हूँ कि मैं फ्रंट सीट पे बैठती हूँ तो वो भी कौन से फ्रंट सीट की बात हो रही है भाई? हमने तो कभी नहीं देखा उसको फ्रंट सीट पे बैठते हुए, इसके होते हुए। वैसे वो गोंचू उसको गांव से लेने जाएगा, लेके आ रहा होगा या छोड़ने जाएगा, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये भी साथ में हो, मसा भाई तो फ्री का कंटेंट मिल रहा है ना आपको एक दिन का। थंबनेल पे ही लोगों ने डुल डुल के आना है। मिलियन व्यूज, 2000 व्यूज की तो मैं गारंटी देता हूँ।
मेरी तरफ से आएंगे, लेकिन बाकी जो है ना आपको कमाने पड़ेंगे। वो कैसे? उसको फ्रंट सीट बिठा के, ठीक है, उसको फ्रंट सीट पर बिठाना और पीछे खुद बैठना अकेली, बल्कि एक दो बच्चों को भी साथ बिठा लेना और सड़ा मुंह बना के ना थम नहीं बनाना। मुझे टेंशन में मैं खाना भी सही से नहीं खा पा रही, मेरी प्लेट में ज्यादा, तो कहीं उनकी प्लेट में कम ना हो। क्या करूं मैं? उसकी टेंशन में खाना भी नहीं खा रही यार। उसको एक अकेलापन दूर करने के लिए हस्बैंड को भेजती है, और अगर वो यहाँ पे आ जाए उसको खाना बना के देती है, रोटी निकाल के देती है, फिर पानी देती है, साथ में सर दर्द की गोली देती है, और फिर उसकी टेंशन में जब वो सब कुछ खा पी के हस्बैंड के साथ अकेलापन दूर करने लगती है, तो मैं नॉर्मल रहती ही नहीं थी, मुझे हर टाइम ये टेंशन। तो आप अपनी प्लेट किचन से ही थोड़ी अलग कर दिया करो। हाँ, इतना डर है बेचारी को कि सौतन कहेगी कि तूने जो है अपनी प्लेट में ज्यादा डाल दिया है, मैं यही प्लेट तेरे मुंह पे मारती हूँ, अपनी प्लेट अंदर ही थोड़ी सी अलग कर ले भाई, क्या पकाई जा रही हो हमें। अगर मेरे बेड पे ये वाली अच्छी वाली बेडशीट बिछी हुई तो उनके बेड पर भी ये वाली बेडशीट हो, कहीं उसको ये फील ना हो। जा टूर जा, अच्छी वाली बेडशीट, एक बेडशीट यदि बिछी हुई जब से ये कुछ साल होने वाला है इस घर में, कि मेरे घर में अच्छी वाली बेडशीट है तो वहां पे भी हो। ओदे हाथ पैर टूटे हुए ने, और नहीं 12 कीट जाके खरीद सकती। हाँ, ये उसकी बेडशीट की भी टेंशन ले रही है बैठ के, अपना खाना भी नहीं खा रही, वो भी इससे टेंशन में पड़ नहीं निकला जा रहा, अंदर हल्क से नवाला नहीं उतर रहा, बेडशीटें भी उसकी टेंशन ले रही हो। किस चीज की टेंशन है फिर? अकेलापन दूर करने के लिए बंदा भेज रही हो, बेडशीट गंदी हो रही हो तो वो नहीं लेके दे रही हो, चेंज कर रही हो, खाने उसको अपने हाथों से परोस रही हो, तो टेंशन किस चीज की है भाई? बेडशीट गंदी कैसे होगी? वही तो कह रही, तेरे बंदे दी सेकंड वाइफ है कि तेरी है, कि ओनू फील आया ना होवे, कि ओनू ऐ फील ना होवे कि मैंने इससे प्यार में शादी की है, इसके साथ लव मैरिज की है, और अब ये जो है मुझे धोखा दे रहा है। इसने तो अपनी फर्स्ट वाइफ को अभी तक दिल से नहीं भुलाया, उसी के साथ ही बेडशीट चेंज कर रहा है, उसी के साथ ही जो है गंदियां कर रहा है। हाँ, खाने खा रहा है, धावते उड़ा रहा है, उसके साथ ही हमेशा घुसा हुआ, मैं अकेली हो गई हूँ। ओ बंदा होता हो ये यहाँ पे बैठ के ये बातें कर रही है सारी, उसको ये फील ना हो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी नहीं है। चलो सिर्फ बेडशीट की बात नहीं है, फिर क्वालिटी की भी की बात है। ये थोड़ी क्वालिटी अभी तो चेक कर दी अपनी सौतन दी कि सेम जो है उसी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिस क्वालिटी पे मेरी बेड पे ऊपर बिछी हुई है बेडशीट, उसी क्वालिटी की मैं वहां पे भी बिछी होनी चाहिए, ताकि वो लेटे तो उसको फील ना हो क्या कि ये क्वालिटी बड़ी गंदी है, लो क्वालिटी की मैं बेडशीट पे सोई हुई हूँ। ये चीजें मैंने इतना की हैं कि मैंने अब अपने आप को नॉर्मल किया। मैंने कहा बस अभी हमें एक और बच्चा चाहिए। उसने कहा कि नहीं अब मुझे करना है। क्या? मेरे पास भी ऐसा छोटा बेबी हो, ऐसा बॉर्न बेबी हो। बात शुरू हुई थी बेटी से, अपने बच्चों से, उसके माँ बाप से मिली है, हालांकि बेतुकी बात पे आ गई बैठ के भाषण देने के लिए। तो अब ये बेडशीटें क्यों सुना रही हो हमें? हाँ, हमारे सर दर्द की गोली दे यार, मैं खावा। हर किसी को पता है अपने शौहर के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे टाइम स्पेंड करना है। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे टाइम स्पेंड करना है। तो अब जो है ना बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। हाँ, दिल बस इतना भी कोई हो सकता है क्या? दयालु, सस्ता, हल्का, अपनी तरफ से तो ये महान बनने की कोशिश कर रही है ना, कि मैं ये दिखूं कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे से ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, जिसको जो कुछ चाहिए ले जाओ। कहीं वो यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर रहा हो, कहीं वहाँ पर कम टाइम ना मिल रहा हो। एक्सप्रेशन देख जरा। आप ले जाओ, आप ले जाओ, आगे कर दिए। तर जाऊं तर तर जाऊं दरियाए तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं हालांकि उसका दिल नहीं है। निखर जाऊं। कोई कैसे कर सकता है क्या? इतना जुल्म? वो कैसे? उसको हार दे रही है नोटों वाले कि जा दूल्हे को पहना, लेकिन उसका दिल नहीं है। वो कहती है नहीं, मैं तेरी नौकर लगी हुई हूँ, हो जा, खुद जाके पहना। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों अम्मा बनी रहती थी।
फाइनली हमारी टिचकला कंपनी की सीईओ मान ही गई क्या? कि वो सिर्फ सीईओ नहीं, फिर साथ साथ अम्मा भी है। किसकी? सौतन। कि अम्मा मत बनो, माँ मत बनो, माँ मत बनो। लेकिन नहीं, वादा दिया तुझे, जो भी वादा दिया तुझे, मैं वो वादा, मेरा दिल ऐसा है, मुझे बुरा फील होता मैं वो वादा। तू बुराइयां कर रही बैठ के, आज तक तू बुराइयां ही करती रहेगी। तू ओदी अम्मा नहीं बनी, फिर तू ओदा बंदा बने ना। तू हर वक्त बंदा बन के ये दो कैरेक्टर इकट्ठे प्ले करती है। कौन से? एक तो बंदे का, और जब बंदा प्यार वाला वो बेडशीटें गंदी हो जाती हैं तो फिर दिल भर जाता है, खाना खिला देती है, सर दर्द की गोली खिला देती है, फिर दूसरे कैरेक्टर में चली जाती है। कौन से? सास के। फिर तो सासू अम्मा बन दी है, फिर तो बैठ के बुराइयां कर दी है। ये दो कैरेक्टर कर रही हो। अम्मा तो कित्थों बनी है? कौन सी अम्मा बैठ के जो है हमारी बेटी की बुराइयां करती है बैठ के? अभी भी कह रही है ना कि वो हार मैंने लिया, मैं उसको कहती थी जाके पिना कहती थी मैं नहीं जा रही। क्या कर रही है बैठ के? जब मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कराई गई थी ना धूमधाम से, तब मैं एक साइड पर चुपचाप बैठी हुई थी। जाऊंगी मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरियाए तर जाऊं। हस्बैंड की दूसरी शादी कराई गई थी ना धूमधाम से, तब मैं एक साइड पर चुपचाप बैठी हुई थी। हस्बैंड ये करे, उसके लिए ये लेकर जाओ, उसके लिए ये करो, वो करो। ये भी ये बता के भेज रही है क्या? कि हस्बैंड ये करे। क्या? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या करे? उसके लिए 4 केले लेके जाए, 2 सेब लेके जाए, क्या करे? 1 पाव अंगूर लेके जाए। ये बता रही है ये सच में क्या? कि मैं हस्बैंड को बता के भेजती थी कि तूने उसके लिए क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या करना है वहां जाके। लेकिन ऐसा कर क्यों रही थी? हाँ, एक सौतन के लिए कौन ऐसे कर सकता है? कहीं उसको भी ऐसा फील ना हो जैसे मैं रोती थी। कहीं उसको भी ऐसा फील ना हो जैसे मैं रोती थी। क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास जाती ना, मुझे सच में वो एडमिट करती। ये तो वाकई सच में ऐसे ही कह रही है। क्या? तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया। ये तो वाकई सच में बन गई थी क्या? अम्मा कि जैसे उसके साथ ऐसे हुआ ना, मेरी तीरानी तो लेवल लाओगे तो सुखी रहे। मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरियाए तर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।